हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम ऐसी पुस्तक है या ऐसी चीज है जिसे पढ़ने से लक्ष्मी दौड़ी आती है। अगर आप ये बात समझ सकें तो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे विष्णु सहस्त्रनाम, एक विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से हमारी तमाम परेशानियां दूर होती हैं और जो इस कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है धन की कमी, वो दूर हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से गुरुदेव बृहस्पति भी ठीक हो जाते हैं। गुरु की मार्ग दशा, अंतरदशा या गुरु के किसी भी बुरे प्रभाव से विष्णु सहस्त्रनाम छुटकारा दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह के समय का चयन करना चाहिए। वैसे तो आप शाम के समय, दोपहर के समय कभी भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो फलश्रुति होती है विष्णु सहस्त्रनाम में, या जो विष्णु सहस्त्रनाम संपूर्ण पढ़ना जरूरी होता है, तो जी हाँ, एक स्तोत्रम होता है, एक नामावली होती है। तो आप नामावली के जगह स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं बात कर रही थी कि कब पढ़ना आपके लिए बेहतर होता है। तो किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर। पढ़ने से पहले आपको साफ सुथरा वस्त्र पहनना जरूरी है। साफ सुथरा वस्त्र पहनिए। साथ साथ वस्त्र पहनने के बाद आप एक काम करिए, साफ सुथरा वस्त्र पहनने के बाद आप बैठ जाइए भगवान के सामने, यानी कि विष्णु जी के सामने बैठ जाइए और कोशिश करिए कि एक दीपक भी आप प्रज्वलित कर सके तो कर लीजिए। एक दीपक तो घी का भी हो सकता है, तिल के तेल का भी हो सकता है, सरसों के तेल का न रहे तो आप ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और भगवान विष्णु के भोग के लिए कुछ सामग्री जरूर रख लीजिएगा। भोग जैसे कि आप गुड़, शक्कर, कुछ भी भोग के लिए रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा, कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आप गुड़, शक्कर कुछ भी विष्णु जी के भोग के लिए रख सकते हैं। ध्यान ये देने वाली बात है कि इस भोग में आपको तुलसी पत्र डालना अनिवार्य है। तो तुलसी पत्र डाल दीजिएगा और भोग भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको ध्यान करना है भगवान विष्णु का। कैसे? वैसे तो विष्णु ध्यान विनियोग जो होता है विष्णु सहस्त्र नाम में, अगर सबके साथ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहले आपको ध्यान करना होता है। तो ध्यान, आप आंखें बंद करिए, भगवान जी का क्षीर सागर में ध्यान करिए। क्षीर सागर में ध्यान करते हुए तब विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ करिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम आप प्रारंभ कर लीजिए और इसको करने से घर में धन संपदा की भरमार हो जाती है। आप करके देखिएगा, बहुत ही प्रभावशाली ये पुस्तक है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। इसके स्मरण मात्र से ही जन्म संसार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, क्योंकि कोई अगर भगवान नारायण की आराधना करता है तो माँ लक्ष्मी उसके ऊपर बिना बुलाए ही मेहरबान हो जाती है। यानी कि उस स्थिति में जो नारायण की पूजा करने वाला है, नारायण के भक्तों पर माँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि जहाँ नारायण वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी के आह्वान पूजन की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम दैनिक प्रतिदिन पढ़ते हैं तो ऐसा आप कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बात आती है कि विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो लहसुन प्याज खाकर कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम कैसे करें, ये बहुत प्रश्न है और बहुत बार आता भी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप सुबह के समय आप इस पाठ को कर लें। सुबह जब आप अन्न नहीं खाए हों, जैसे सुबह चाय वगैरह पीकर, चाय पानी ले लीजिए, कुछ अगर ड्राई फ्रूट लेना हो तो आप वो ले लीजिए, उसके बाद इस पाठ को कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद आप इस पाठ को ना करें।
प्रयास तो यही रहना चाहिए। किसी कारण आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम में आप सुबह में आप सीधा साधा जो बिना लहसुन प्याज का खाना है वो खा लीजिए, और खा करके शाम में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए शाम के समय। तो ये कार्य आप कर लीजिए। और दूसरा कार्य आपको करना है कि जो लोग नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं वो नॉनवेज वगैरह खाने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न करें। जब वो साफ शुद्ध हो जाए, महिलाएं हैं तो अपने बालों को धो लें, तभी जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान भी किया जाता है। कुछ लोग 40 दिनों का करते हैं, कुछ 4 महीने का करते हैं। तो अपने अपने अनुसार इस पाठ का अनुष्ठान भी किया जाता है। तो जैसे चाहें आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करने में एक भी दिन आपका बीच में छूटना नहीं चाहिए। हर दिन आपका अनुष्ठान होना चाहिए, हर दिन आपका यह पूजन होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में एक और विशेष बात है जो कि ध्यान रखना होता है। इस पाठ को पढ़कर यदि कहीं यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होती है, आपके काम उससे बनते हैं। अगर कहीं कोई सरकारी अटकाव है, रुका हुआ है, कार्यों में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़कर यदि आप यात्रा करते हैं तो वो काम भी आपका दूर होता है, समस्याएं दूर होती है। विष्णु सहस्त्र नाम से रोग से भी मुक्ति मिलती है। कोई व्यक्ति लंबे ज्वर से अगर पीड़ित है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसके लिए संकल्प लेकर किया जाए, या व्यक्ति स्वयं करता है तो इससे मुक्ति मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि पेट से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तब भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, और ये पाठ फलदायी होता है और रोग से मुक्ति भी दिलाने वाला होता है। तो इस पाठ को कर सकते हैं। और अगर कहा जाए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और क्या क्या करता है, तो दोस्तों इसके फायदे गिनवाने में मैं असमर्थ हूँ। मैं क्या, आप भी असमर्थ हो जाएंगे, इतने फायदे हैं विष्णु सहस्त्र नाम के। विष्णु सहस्त्र नाम कुंडली के अशुभ ग्रहों को दूर करता है, सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त करता है, साथ साथ जीवन में खुशियां लाता है, अच्छे फल की प्राप्ति कराने वाला विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में कभी भी ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। अगर आप एकाग्रचित हो करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका पाठ का फल 100% मिलता ही मिलता है, ऐसा पाठ है। अच्छा, अगर कहीं नज़र दोष है, बुरी शक्तियां आपके घर में आ गई हैं, किसी कारण से उनका निकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इससे बुरी शक्तियों से, बुरी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और साथ साथ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का यह प्रभाव भी है कि बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी, नज़र दोष से भी आपको मुक्ति दिलाती है। तो ऐसा होता है विष्णु सहस्त्र नाम। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।